बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू मिस प्रोफेसर। आप सब लोग जो कि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द topic. Today our topic is very interesting, very common as well. Yes, today our topic is parts of speech. So what does parts of speech means? So when we are talking about the parts of speech, speech mean conversation, speech mean talk. सो हर वो बात जो हम कर रहे हैं उसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें लफ्ज़ों की ज़रूरत है। जब हम अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, जब हमें अपनी गुफ्तगू में लफ्ज़ों की ज़रूरत होगी तो उसको हम कहेंगे स्पीच। और उसमें हर वर्ड किसी ना किसी क्लास से ताल्लुक़ रखेगा और उस क्लास का एक नाम होगा, ठीक है। और उस क्लास के नाम को जो है वो हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी हमारी स्पीच के हिस्से। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो मोस्टली ये कहा जाता है कि देयर आर 8 कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट सम टाइम कुछ लोग इसको 9 भी कहते हैं, बट मोस्ट कॉमनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो गिने जाते हैं। जिसमें नंबर 1 पर हमारे पास अगर हम देखें तो है नाउन्स, ठीक है, दैट आर नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। इसको हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे, अभी हम जस्ट उसको एक लिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसको उसके तौर पर रिकॉल कर रहे हैं। नंबर 2 पर हमारे पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन विच रिप्लेस अ नाउन। नंबर 3 पर हमारे पास है वर्ब्स। वर्ब्स मीन एक्शंस। नंबर 4 पर हमारे पास है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मीन द क्वालिटीज़। नंबर 5 पर हमारे पास है adverb, adverb which add more information related to adjective or related to the verb. And number 6 is preposition, which tells us about the position of the action where it takes place. Number 7 as conjunctions. Conjunctions mean the bridges, the words which connect to phrases, to clauses, to sentences. And number 8 as interjection, the words which are used to express the feelings. So these are most common parts of speech, which are 8. So हम हर एक के ऊपर डिटेल बात करेंगे, लेकिन इसको भी एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। The first one is noun, the second one is pronoun, the third is verbs, the fourth one is adjectives, the fifth one is adverb, and the sixth one is preposition, 7 is conjunction, and 8 is interjection. Well done, you did it. What is noun? When we are talking about the noun, so noun is a naming word. The noun is a naming word. It may be a name of person, it may be a name of animal, it may be a name of plant, it may be a name of tree, name of bird, it may be a name of place, or it may be a name of thing. So everything that we have all around us have have some identity and has some names. So these names are called noun, naming words, ठीक है। Like person, if we are talking about the person, the girl, the boy, man, woman. अब आगे हम इनके रिलेशंस पे बात कर लेते हैं। हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, ठीक है। देयर रिलेशंस, बेसिकली तो इन 4 लोगों के बीच में ही सारे रिलेशन चलेंगे, तो जो जो रिलेशंस के नाम आते जाएंगे वो सारे आपके पर्सन्स में फॉल करते जाएंगे, राइट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, द कैट, डॉग, टाइगर, लायन, elephant, any name of animal which belongs to a class which is noun. The plant, like rose plant है आपका, फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें स्पेसिफाई हो जाता है अगर आपके पास रोज़ है, जैस्मीन है, ठीक है,
कैक्टस है. देयर आर सो मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट्स नेम, लाइक बर्ड्स, स्पैरो है, क्रो है, पैरट है, पिजन है. देयर आर सो मैनी अदर बर्ड्स विच अल्लाह ताला ने बनाए हैं, विच एग्जिस्ट. सो एवरी वन हैज़ अ नेम फॉर देयर आइडेंटिटी. सो वो जो नेम होगा उनकी पहचान के लिए, that is called the noun, right? The place where we sit as a house, as a school, is an academy, it is an hospital, park. कोई भी प्लेस का नाम आ जाता है, कोई भी जगह का नाम आ जाता है बेटा, तो वो आपका किस कैटेगरी में फॉल करेगा? प्लेस में. द नेम ऑफ द प्लेस इज ऑल्सो नाउन, राइट? द थिंग में जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लाइक चेयर, लाइक टेबल, लाइक बैग, लाइक डोर, ठीक है, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स are falling in the category of the things. So the name of person, the name of animal, the name of plant, the name of birds, the name of place, the name of thing is called noun. Noun are naming words. So keep it in mind, what is noun? Noun are naming words. It may be a name of person, it may be a name of animal, it may be a name of plant, it may be a name of bird, it may be a name of place, or it may be a name of thing. Do subscribe my channel and like the video. Now come on the types of noun. Types of noun. जी, हमने बात कर ली पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, हमने बात कर ली नाउन पे. अब हम टाइप्स ऑफ नाउन पे बात करने लगे हैं. सो हमारी फर्स्ट टाइप विच इज़ वेरी वेरी कॉमन इन प्राइमरी क्लासेस, द फर्स्ट वन इज़ common noun. The second one is proper noun. The third one is collective noun. The fourth one is abstract noun. The fifth one is material noun. The sixth one is concrete noun. Or the seventh one is compound noun. Now, what is common noun? What is proper noun? Common noun mean common name, common general name, ठीक है, which apply on all. Like when we are talking about the examples, so we can say that boy, city, because जिसमें किसी चीज़ का स्पेसिफिक नेम मेंशन ना हो. लाइक बॉय का स्पेसिफिक नेम मेंशन नहीं है, लाइक अली, लाइक कायद आज़म, ठीक है. इसी तरह व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिटी, तो इसमें भी सिटी का नाम स्पेसिफाई नहीं है. हर शहर को सिटी ही कहते हैं, लेकिन अगर आगे स्पेसिफाई कर दिया जाता लाहौर, सो इट्स टर्न टू प्रॉपर नाउन. तो ये प्रॉपर नाउन हो जाना था जहाँ पर स्पेसिफाई हो जाता है नेम. सो स्पेसिफिक जो नेम होगा किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, बर्ड का, थिंग्स का, विच इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द collective noun, so collective noun, the name of group of things, group of person. So when we are talking about the group of person, things और place, ठीक है, जो भी चीज़ है, लाइक इसमें आर्मी है, लाइक इसमें पुलिस है. पुलिस आपकी, देखिए, कभी भी एक बंदा आर्मी नहीं बना सकता, कभी भी एक पर्सन पुलिस नहीं बना सकता. आर्मी में भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, पुलिस में भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं. इसी तरह बंच ऑफ बनाना का गुच्छा जो होता है उसमें कभी भी एक बनाना नहीं होता. बंच ऑफ ग्रेप्स के गुच्छे में भी कभी एक दाना ग्रेप्स का नहीं होता, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, लाइक हीप्स
ऑफ गार्बेज. सो हीप्स मीन ढेर. सो ढेर में कोई एक रैपर नहीं हो सकता. देयर आर लॉट ऑफ garbage or rubbish in that heap. So the next is abstract noun. Abstract noun which the things that we cannot touch. ठीक है, untouchable जो चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, untouchable things or feelings or expressions like all these things. इसमें आपका जैसे love है, आपका freedom है, आप किसी की मोहब्बत को नहीं नाप सकते, छू सकते, आज़ादी को नहीं माप सकते, छू नहीं सकते. इसी तरह आप हेट को नहीं पकड़ सकते, आप किसी की काइंडनेस को नहीं पकड़ सकते, नहीं मेजर कर सकते. सो ऑल द थिंग्स विच इज़ नॉट टचेबल इज़ कॉल्ड abstract noun. ठीक है, द नेम्स ऑफ ऑल दैट थिंग्स, ऑल दैट फीलिंग्स. The next one is material noun. Material noun, the things which are used to build something, to make something, to to generate or to create something. So इसमें जब हम बात करते हैं तो मटेरियल में क्रिएट आ जाता है. कुछ चीज़ बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन. लाइक आपका सीमेंट है, उससे बिल्डिंग्स बनती हैं. लाइक आपका गोल्ड है, उससे आपकी ज्वेलरी बनती है. लाइक इसी तरह सैंड है. दीज आर ऑल मटेरियल नाउन. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन इज़ अ थिंग जो कि विच इज़ टचेबल, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं. ठीक है, इसमें भी आपके पास स्टोन्स आ जाते हैं, मार्बल आ जाता है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है. The next one is compound noun. Compound noun mean यहाँ पर हम कह सकते हैं touchable. And compound noun is combination of two words. Combination of two nouns. ठीक है. अब इसमें देखें जैसे बेड, रूम. अब इसमें ये दोनों अलग अलग नाउन थे, लेकिन यहाँ पर दोनों को कंबाइन करके एक नया वर्ड बना दिया गया, एक नया नाउन बना दिया गया. ठीक है. इसी तरह आपके पास है बटरफ्लाई. सो बटर, अगर हम इसको अलग करें, सो बटर मीन मक्खन एंड फ्लाई मीन मक्खी. ठीक है. बट बटरफ्लाई मीन जो है वो आपकी तितली. सो यहाँ पर एक नया नाउन बन गया. इसी तरह आपका फुटबॉल है. ठीक है. इसमें भी देखें दो आपके मिलकर एक नया नाउन बना रहे हैं. फुट मीन पाँव एंड बॉल मीन गेंद. दोनों अलग अलग अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, लेकिन जब मिलेंगे तो एक नया वर्ड बनेगा. सो दीज आर द बेसिक और कॉमन टाइप्स ऑफ नाउन जो कि आज हमने देखी. आई होप कि आप सबको ये समझ आई होगी. लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया या कहीं पे आप कंफ्यूज हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं एनी टाइम. लेकिन कोशिश करें कि हमारी वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, कोई भी पार्ट उसका स्किप मत करें, ताकि जो कॉन्सेप्ट हम लेके चलें वो आपको अच्छी तरह से समझ आए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मिस प्रोफेसर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. कोई और टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं, इंग्लिश से रेलिवेंट, उर्दू से रेलिवेंट, मैथ से रेलिवेंट, टिल एलिमेंट्री और मैट्रिक क्लासेस, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.